दोस्तों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में जिसका नाम है नो द लॉ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो समरी प्रोसीजर के ऊपर होने वाला है। समरी प्रोसीजर ऑर्डर 37 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में डिफाइन किया हुआ है। समरी प्रोसीजर क्या होता है, हम किस तरह के केसेस फाइल करते हैं ऑर्डर 37 में, आज हम इसके बारे में समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये हम समझ लें कि ऑर्डिनरी सूट क्या होता है। कोई भी केस हम फाइल करते हैं, सिविल सूट हम फाइल करते हैं, वो अगर समरी सूट नहीं है तो वो ऑर्डिनरी सूट है, वो अगर कमर्शियल सूट नहीं है तो वो ऑर्डिनरी सूट है। ऑर्डिनरी सूट जस्ट लाइक सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, अगर हम वो ऑर्डर 37 में नहीं फाइल करते हैं तो वो ऑर्डिनरी सूट ही कहलाएगा। रिकवरी ऑफ मनी, रिकवरी ऑफ मनी के लिए आपका जो लिमिटेशन होता है वो 3 साल का होता है, बट समरी सूट में 1 साल का होता है। ये लिमिटेशन के अलग शेड्यूल दिए हुए हैं, अलग चार्ट दिया हुआ है सीपीसी में, जिसके अंडर आप समझ सकते हो कि लिमिटेशन कब से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा। वैसे तो जो लिमिटेशन है वो 3 साल तक चलता है, लेकिन हर एक फैक्ट और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ये लिमिटेशन कब से स्टार्ट होगा ये सीपीसी में प्रोवाइड किया हुआ है। तो चलिए, ऑर्डिनरी सूट के बारे में हम बाद में समझेंगे, पहले हम समरी सूट के बारे में समझते हैं। ऑर्डर 37 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में समरी सूट के बारे में कहा गया है। आइए देखते हैं क्या कहता है। द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 37 अप्लाई टू हाई कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज एंड अदर कोर्ट्स। मतलब जो प्रोविजन है समरी सूट का वो हम हाई कोर्ट में जहाँ पर भी ट्रायल होता है, हाई कोर्ट में भी जिनका ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, या फिर सिविल कोर्ट हो गया या फिर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, उनमें हम समरी सूट फाइल कर सकते हैं। इसमें कोई अमाउंट का ऐसा नहीं है कि इतने से इतने तक में ही, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि समरी सूट उन केसेस में फाइल हो सकता है जिसमें अमाउंट इज मोर देन समथिंग कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप समरी सूट फाइल कर सकते हो अगर आप सारे प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, अगर आप 37 का प्रोसीजर फॉलो करो। अब 37 में ये बताया गया है कि किन केसेस में समरी सूट हम फाइल करते हैं, उन केसेस में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसे हम ध्यान में रखते हुए इस सूट के ऑर्डर 37 के प्रोसीजर के थ्रू हम जाएंगे। सबसे पहले ये हम देखते हैं कि इसमें क्या ज़रूरी होना चाहिए। इसमें ज़रूरी होना चाहिए, कोई भी सूट अगर हम फाइल कर रहे हैं, इफ़ इट इज़ अपॉन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हंडीज एंड प्रोमिसरी नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज लाइक एनीथिंग, सपोज आपने कुछ सामान खरीदा, उसके बदले में आपको कुछ क्रेडिट नोट या फिर चेक या फिर कुछ भी दिया गया हो, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। एक तरह का किसी भी तरह का लेन देन का चीज़ हो गया, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आएगा। हंडीज पुराने ज़माने में होते थे, वो अब यूज में नहीं आते, इसलिए इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से भी मतलब उसमें भी शामिल नहीं किया गया। प्रोमिसरी नोट, किसी भी तरह का प्रोमिसरी नोट डुली स्टैम्प्ड हो, मतलब लीगल हो नोट, ये नहीं कि ऐसे ही करके लिख के दे दिया हो, ठीक है। सूट्स इन विच द प्लेंटिफ सीक्स ओनली टू रिकवर ए डेब्ट लिक्विडेटेड डिमांड इन मनी पेबल बाय द डिफेंडेंट विद और विदाउट इंटरेस्ट अराइजिंग ऑन ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट। अब उन केसेस में होगा जिसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस की बात हम, मतलब रिकवरी के लिए लिक्विडेटेड डैमेजेस, लिक्विडेटेड डिमांड कर रहे हैं मनी का, या फिर कोई डेप्ट हो उसके लिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि वो डेप्ट या लिक्विडेटेड डिमांड जो है वो बेस्ड होना चाहिए किसमें, ऑन ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी तरह का रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो जो कि डुली स्टैम्प्ड हो, नोटराइज्ड हो, ऑन एन इनेक्टमेंट, किसी भी तरह के इनेक्टमेंट के अंदर हो जिसमें हम कोई भी अमाउंट सीख कर रहे हैं, ऑन ए गारंटी, अगर कोई गारंटर हो या किसी तरह का गारंटी दिया हुआ हो, तो उन केसेस में हम सीख कर सकते हैं, उन केसेस में हम ऑर्डर 37 के थ्रू जा सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो हैं, अगर ये हमारे पास हैं तो, और हमारा कुछ अमाउंट रिकवर करना हो, सबसे पहले ये समझ लो कि समरी सूट हम फाइल करते हैं रिकवरी ऑफ मनी केसेस में, अगर हमें अमाउंट रिकवर करना हो, नॉट फॉर द प्रॉपर्टी या कुछ भी, लिक्विडेटेड होना चाहिए वो। तो अगर हम अमाउंट रिकवर करना चाह रहे हैं तो उन केसेस में हम, और अगर वो विद इन मतलब ये सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स बताई गई है, अगर वो अमाउंट इन सारे चीज़ों पर बेस्ड है तो हम समरी सूट के थ्रू जा सकते हैं, जो कि काफ़ी स्पीडी होता है। समरी सूट इज स्पीडियर देन ऑर्डिनरी सूट। प्रोसीजर ऑफ समरी सूट इज सेम फ्रॉम द ट्रायल स्टेज। अब ऑर्डिनरी सूट में क्या होता है कि हम पहले जाते हैं कोर्ट में, सूट फाइल करते हैं, फिर हमारा आर्गुमेंट होता है समनिंग पे, समन इशू होता है, डिफेंडेंट आता है, डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट फाइल करना होता है, रिप्लाई फाइल करना होता है, वो फाइल करता है एज ए मैटर ऑफ राइट। बट समरी सूट में ऐसा नहीं होता। समरी सूट में उसे कोर्ट से पहले लीव टू डिफेंड लेना पड़ता है। लीव टू डिफेंड क्या होता है? लीव टू डिफेंड मतलब परमिशन टू डिफेंड, मतलब मेरे पास कुछ डिफेंस है, वो सपोज मेरे अगेंस्ट किसी ने केस फाइल किया,
प्लेंटिफ ने मेरे अगेंस्ट केस फाइल किया, समरी सूट फाइल किया, मेरे पास समन आया, समन तक वैसा ही चलेगा, समनिंग पे आर्गूमेंट हुआ समरी सूट में, समन मेरे पास आया। इसका समन का फॉर्मेट भी अलग होता है, एज पर सीपीसी इसका फॉर्मेट अलग होता है अदर देन ऑर्डिनरी सूट के। मेरे पास समन आया, समन रिसीव होने के 10 दिन के अंदर मुझे लीव टू डिफेंड कोर्ट में फाइल करना होता है। अब उस लीव टू डिफेंड में हम एफिडेविट में वो सारे डिफेंस लिख के देते हैं, वो सारा कुछ लिख के देते हैं जो कि कोर्ट को ये बताता है कि भाई मेरे पास डिफेंस है, मैं लायबल नहीं हूँ जो इसने क्लेम किया है वो पे करने के लिए। तो मेरा जो डिफेंस है, अब कोर्ट उस डिफेंस को देखती है। डिफेंस देखने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि इसका डिफेंस जेन्युइन है तो फिर कोर्ट उसे अलाउ करती है, और अलाउ करने के बाद वो नॉर्मल ट्रायल चलता है जैसे ऑर्डिनरी सूट में चलता है। लेकिन अगर वो लीव टू डिफेंड जो एप्लीकेशन फाइल हुआ, अगर वो एप्लीकेशन में जज को कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं दिखता है, कोई भी ऐसा फैक्ट या सर्कमस्टांस नहीं दिखता है कि दिस इज द ग्राउंड एज ए डिफेंस, तो उसको कोर्ट डिनाई कर देती है लीव टू डिफेंड के लिए, और उसके बाद प्लेंटिफ डिग्री के लिए कह सकता है। तो दिस इज द केस जहां पर आपके पास यू आर कॉन्फिडेंट कि भाई मैं सही हूँ, आई एम द प्लेंटिफ एंड मैं सही हूँ, मेरे पास सारे कुछ डॉक्यूमेंट है, सब कुछ बिल्कुल ओरिजिनल है, सही है, जेन्युइन है, और मैंने केस फाइल कर दिया, समरी सूट फाइल कर दिया विद द कॉन्फिडेंट कि भाई वो सामने वाले के पास कोई डिफेंस नहीं है। सामने वाला आता है या नहीं आए, अगर वो आता है लीव टू डिफेंड फाइल करे, उसके बाद अगर उसका एक्सेप्ट नहीं हुआ या फिर वो नहीं फाइल किया, वो आता ही नहीं है, तो हमारे फेवर में डिक्री चला जाता है। दिस इज मतलब ये प्रोसीजर जो है आपके फेवर में विद इन अ ईयर हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कोर्ट टू कोर्ट, मतलब विद इन अ ईयर, मतलब काफ़ी ट्रायल तक पहुंचने ही नहीं देते हैं इन केसेस को, इसलिए इसे समरी सूट कहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्पीडी होता है। अब जैसे सपोज प्लेंटिफ ने केस फाइल किया, मेरे पास समन आया, मैं गया लीव टू डिफेंड मैंने फाइल किया। लीव टू डिफेंड में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें एडमिट कर ली। सपोज उसने प्लेंटिफ ने फाइल किया फॉर द रिकवरी ऑफ 2 करोड़ रुपीस, और मैंने उसमें ये एडमिट कर दिया कि भाई मेरा 2 करोड़ बाकी नहीं है, मेरा 1 करोड़ बाकी है, इसने 2 करोड़ ज़्यादा लिख दिया। अब इस केसेस में क्या होगा, इन केसेस में कोर्ट बोलेगी कि भाई आपने एक्सेप्ट किया है कि आप 1 करोड़ रुपए लायबल हो इनको पे करने के लिए, तो पहले आप इनको पे करो, उसके बाद बाकी का जो अमाउंट है, जो रिमेनिंग 1 करोड़ है, उसके लिए आप ट्रायल पे जा सकते हो, मैं उसके लिए अलाउ करूंगा, लेकिन पहले आप इनको पे करो। दोस्तों रूल 37 का रूल 3 जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि समन मिलने के बाद जिस दिन समन, सपोज आई एम द डिफेंडेंट, और मुझे जिस दिन समन रिसीव हो उस दिन से लेके 10 दिन के अंदर मुझे लीव टू डिफेंड फाइल करना होता है। 10 दिन का टाइम है, अगर 10 दिन तक हमने फाइल नहीं किया तो उसके बाद कोर्ट एज पर द प्रोसीजर चलेगी, जो भी समरी प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग चलेगी। अब दोस्तों ये देखते हैं कि रूल 4 क्या कहता है। रूल 4 एक मीन्स ये सिर्फ समरी प्रोसीजर के लिए है। रूल 4 कोर्ट को ये पावर देती है कि उसने जो डिक्री पास किया है उसको सेट असाइड करने के लिए। ये 151 का इनहेरेंट पावर यूज करके नहीं करती है, बल्कि ये ऑर्डर 37 रूल 4 को अप्लाई करते हुए ये डिसीजन या सेट असाइड करती है डिग्री को, जो उस कोर्ट ने पास किया है, जो खुद के कोर्ट ने पास किया है। ये कहीं से भी इनहेरेंट पावर के अंदर नहीं आता है। डिग्री को सेट असाइड करने का पावर कोर्ट को ऑर्डर 37 रूल 4 ने दिया है, वो भी सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में। दोस्तों एक और चीज याद रखने की बात है कि लीव टू डिफेंड के लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये प्रोविजन दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग अगर इसका जो ग्राउंड है वो इसके अकॉर्डिंग है तो आपको लीव टू डिफेंड ग्रांट किया जाएगा। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। इसमें क्या है कि द लीव टू डिफेंड विल बी ग्रांटेड आफ्टर परयूजिंग द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच एंड एवरी केस, मतलब जो भी केस होगा उसके फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ही लीव टू डिफेंड ग्रांट किया जाएगा। अगर उस फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस में अगर कोर्ट को लगा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ट्राइबल है, तो हम उसको आगे ट्रायल के लिए मतलब लीव टू डिफेंड ग्रांट करते हैं और ट्रायल की परमिशन देते हैं। उसके बाद कोर्ट तो एज पर प्रोसीजर अगर ट्रायल के लीव टू डिफेंड एक्सेप्ट हो गया तो ये ऑर्डिनरी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही चला जाता है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, एविडेंस, देन आर्गूमेंट्स एंड ऑल। अब दोस्तों कुछ डिफरेंस है वो मैं बताना चाह रहा हूँ ऑर्डिनरी सूट और समरी सूट के बीच में। ऑर्डिनरी सूट में और समरी सूट में जो मेन डिफरेंस है वो है इसका
ट्राई करने का, वो मतलब ट्रायल के लिए। अब ऑर्डिनरी सूट में एज ए डिफेंस, अगर मुझे कुछ डिफेंस लेना है तो वो एज ए मैटर ऑफ राइट है। उसमें मुझे लीव टू डिफेंड का एप्लीकेशन फाइल नहीं करना होता है, कोर्ट से परमिशन नहीं मांगना होता है कि भाई मुझे डिफेंड करना है केस को अपना, ये जो एलिगेशन लगाए गए वो गलत है। बल्कि इसमें आपको एज ए मैटर ऑफ राइट होता है, बल्कि समरी सूट में ऐसा नहीं है। इट्स ओनली अपॉन द डिस्कशन ऑफ द कोर्ट। अगर वो देखती है कि आपका लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन में फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस जो आपने दिया है वो ट्रायबल है, तो वो आपको अलाउ करती है। दूसरा जो डिफरेंस ये है कि ऑर्डिनरी सूट में जो लिमिटेशन होता है वो 3 साल का होता है और समरी सूट में 1 ईयर का होता है। द थर्ड डिफरेंस इज, ऑर्डिनरी सूट में कोर्ट अपना डिग्री को सेट असाइड नहीं कर सकती, लेकिन समरी सूट में अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 37 रूल 4 कोर्ट को ये पावर है कि वो उसने जो डिग्री पास किया है उसको सेट असाइड कर दे ऑन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। समरी सूट काफ़ी ज़्यादा स्पीडी है, बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें ट्रायल की ज़रूरत ही नहीं होती अगर ऑपोजिट पार्टी के पास कोई डिफेंस नहीं होता, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा मीन्स स्पीडी है। आपने केस फाइल किया, सामने वाला पार्टी प्रेजेंट हुआ, विद इन 10 डेज अगर उसने एप्लीकेशन फाइल किया, अगर कोर्ट को ये लगा कि उसका एप्लीकेशन में दम नहीं है तो उसको रिजेक्ट किया और उसके बाद डिग्री पास हो गया। मतलब ये समझ लो आप 6 महीना साल भर, डिपेंड अपॉन कोर्ट टू कोर्ट। और ऑर्डिनरी सूट में ये काफ़ी मतलब स्लो प्रोसीजर है। तो दोस्तों दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन समरी सूट एंड ऑर्डिनरी सूट। दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, प्लीज़ उसको भी फॉलो करें, उसको भी एक्सप्लोर करें, जाके देखें। और अगर आपका कोई भी लीगल इशू हो या फिर कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए फिर मिलते हैं।